उठो साथियों, समय नहीं है शोभा और श्रृंगार का। अभी समय नहीं है जींस टाइट करने का। जींस टाइट करो, लंबे बाल करो, चश्मा लगाओ। मैं फिर से कह रहा हूं, उठो साथियों, समय नहीं है शोभा और श्रृंगार का। दम भरो, यलगार करो सत्ता के महासंग्राम का। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। ही जो पूरे देश में आगजनी हो रही है, वहीं हम देख रहे हैं कि सत्ता पर बैठे हुए लोग या विपक्ष पर बैठे हुए लोग लगातार 2023 में होने वाले 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं 2024 की तैयारियों में पूरी तरह से अपना जनबल दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और तमाम बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। पूरा का पूरा दमखम नेताओं ने अपना पक्ष रखने में इस बार लगा दिया है। 2024 को मद्देनजर रखते हुए विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है और उस गठबंधन का नाम जिस तरह से इंडिया दिया गया आप सभी को पता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इंडिया नाम को लेकर काफी बवाल मचाया है, उस पर काफी विवाद किया है। और इसी कड़ी में बसपा के सांसद रामजी गौतम जी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि चाहे कोई एनडीए बनाए या कोई इंडिया बनाए, लेकिन हम तो भारतीय हैं, हम भारत बनाएंगे। तो इस तरह के अलग अलग स्टेटमेंट आपको सुनने को मिल रहे होंगे आजकल राजनीतिक गलियारों से, क्योंकि जिस तरह से पूरे भारत देश में राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है। अभी वर्तमान में 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़। और साथियों, जिस तरह से बसपा को लेकर लगातार टारगेट किया जा रहा है कि बसपा बहुत ही अहंकारी पार्टी है, किसी के साथ में गठबंधन में नहीं आती, तो यहाँ पर बसपा ने बिल्कुल अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है और 2 टूक शब्दों में कहा है कि हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, ना तो हम एनडीए के साथ जाएंगे और ना ही हम इंडिया के साथ जाएंगे। हम भारतीय हैं और हम लोकतंत्र में पूरी आस्था रखते हैं, हम संविधान में पूरी आस्था रखते हैं और हमें अपनी पार्टी पर पूरा विश्वास, अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है, इसलिए हम अपने दमखम पर चुनाव लड़ेंगे। और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरे देश में लोगों से मिलने का काम किया, उसी कड़ी में साथियों बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने भी ऐलान कर दिया है कि आने वाली 9 अगस्त को वो भोपाल से अपनी मार्च यात्रा शुरू करेंगे और भोपाल के बाद वो 16 अगस्त से राजस्थान से बहुजन समाज यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। और उन्होंने बहुजन समाज के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियों को संदेश दे दिया है कि अब वो सड़कों पर उतरेंगे और लोगों से मिलने का काम करेंगे और पार्टी के जनाधार को आगे बढ़ाएंगे। और इसी कड़ी में बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम जी ने भोपाल में बहुत बड़ी सभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। तो आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ सीधे भोपाल। देश के अंदर जो पार्टियां हैं, जो पूंजीवादी पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, इन लोगों ने एक ग्रुप बना लिया। कुछ पूंजीवादी लोगों ने बनाया एनडीए और कुछ पूंजीवादी लोगों ने बनाया इंडिया। माने कि 38 पार्टियां एनडीए में और 26 से 27 पार्टी कांग्रेस ने जो इंडिया बनाया। अरे तुम इंडिया बनाओ, तुम एनडीए बनाओ, हम बाबा साहब का भारत बनाएंगे। तो आज बहुजन समाज के लोगों ने ठान लिया है ये 2023 और 2024 में ये नीला झंडा हाथी निशान भोपाल भी जाएगा और दिल्ली भी जाएगा। रोक सको तो रोक लो, ये भी चैलेंज करता हूं। अरे मामा जी, अरे आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, बड़ा पैसा आपके पास है, व्यापक घोटाले का पैसा आपके पास है कि नहीं है? अरे अभी पटवारी घोटाला भी किया इन लोगों ने। सरकार की मिली भगत से पटवारी घोटाला हुआ, लेकिन पटवारी घोटाले को सरकार ने कैंसिल नहीं किया। 52% आबादी होने के बाद ये लिखा पढ़ी में है, लिखा पढ़ी में है। मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने एफिडेविट में दिया कि मध्य प्रदेश के अंदर 52% लोग ओबीसी के लोग रहते हैं। जब 52% ओबीसी के लोग रहते हैं तो इनको 52% का रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? ये अब कमलनाथ जी बोल रहे हैं और वही बात मामा जी भी बोल रहे हैं। जब आपकी सरकार जाने वाली होती है तो तमाम तरह के वादे होते हैं। कहावत होती है गांव के अंदर,
जब दिए में तेल कम बचता है आखिरी समय में, तो दिए की रोशनी बढ़ जाती है। होता है कि नहीं होती है? भभका मारती है, मारती नहीं है, फड़फड़ाती है। तो ऐसा ही मामा जी की सरकार फड़फड़ा रही है। लेकिन सरकार शिक्षा देना नहीं चाहती। वो आपको 1000 रुपया दे सकती है, लेकिन आपको शिक्षा नहीं दे सकती। अगर मैं उनसे कहूं आप 1000 रुपया मत दीजिए, मेरी किसी बहन को 1000 रुपए की जरूरत नहीं है। अगर आप दे सकते हो तो मेरी हर बहना को फ्री में शिक्षित करने का काम करिए, उनको नौकरी देने का काम करिए। हम बीएसपी के मानने वाले लोग हैं। यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कितने लोग बीएसपी को मानने वाले लोग हैं? यहां पर 100% लोग बहुजन समाज पार्टी और बीएसपी को मानने वाले लोग हैं। और मैं उनसे बताना चाहता हूं, अपनी जान दे देंगे, अपने को शहीद कर लेंगे, लेकिन नीले झंडे हाथी निशान की शान में कोई कमी नहीं आने देंगे। कोई भी आपको ऊंची ऊंची कुर्सियों पर देखना नहीं चाहता। कभी सोचा है? और कभी सोचा है कि अगर बीएसपी ना होता तो मैं चमार का बेटा कभी राज्यसभा सांसद बन पाता? कभी सोचा? अरे मेरे पुरखों ने भी नहीं सोचा होगा, कभी सोचा नहीं होगा कि राम जी गौतम कभी राज्यसभा बन पाता। और ये देन किसकी है? ये देन हमारी बहन जी की है और बहुजन समाज पार्टी की। लोग आपको भड़काएंगे कि बीएसपी कमजोर हो गई। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं, दिल्ली वालों से, अगर बीएसपी को देखना है तो मनगवा चले आओ, आज देख लो बीएसपी कितनी बड़ी। देखो बीएसपी कितनी बड़ी। तुम जितनी भीड़ जंतर मंतर पे लाते हो, उतनी भीड़ तुम मनगवा में बैठी हुई। और दिल्ली के अंदर षड्यंत्र चलता है। तमाम मीडिया के लोग पहुंचते हैं, जंतर मंतर पे पहुंचते हैं और हमारे युवाओं को भड़काने का काम करते हैं और कहते हैं कि आप इंडिया को वोट दोगे। कहते कि नहीं कहते हैं? आप इंडिया को वोट दोगे। फिर कहते हैं साइकिल को वोट दोगे। अरे मूर्खों, ये मानवर कांसीराम साहब के सिपाही है। ये भारत बनाएंगे और बीएसपी को सत्ता में लाएंगे। तमाम मीडिया वाले बोलते रहे बीएसपी कमजोर हो गई, बीएसपी कमजोर। कहते कि नहीं कहते? उनको मालूम नहीं है, उन पागलों को ये मालूम नहीं है कि बहुजन समाज के रगों में नीला खून दौड़ता है। ये हाथी निशान और नीला झंडा मेरे सपनों में आता है। उनको ये मालूम नहीं है। ये जो भीड़ यहां पे बैठी हुई है, ये भीड़ कोई जाति उन्माद में नहीं आई, कोई दंगा करने के लिए नहीं आई। इनको हमने पैसा भी नहीं दिया, इनको हमने खाने का कोई लालच भी नहीं दिया, इनको तो पानी भी नहीं मिला हुआ। पिछले 4-5 घंटे से मेरा ये बहुजन समाज बैठा हुआ है, इन्होंने पानी भी नहीं पिया होगा, लेकिन दम से बैठा है कि 2023 में क्रांति लिख करके जाने वाले हैं। हम गांव-गांव जाएंगे, धानी-धानी जाएंगे, घर-घर जाएंगे और बीएसपी के अलग जगा करके रहेंगे और नीला झंडा हाथी निशान भोपाल पहुंचा करके रहेंगे।